हेलो बच्चों, तो पिछली दोनों क्लास में हमने अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस तक ख़त्म कर दिया था। आशा करते हैं कि आपको दोनों वीडियो समझ आई होंगी। और अब हम इस वीडियो में मल्टीप्लिकेशन के ऊपर थोड़े से कॉन्सेप्ट्स, उसकी प्रॉपर्टीज़ और आगे जितना भी हो जाए उतना करेंगे। बाकी आपको नोट्स पिछली वीडियो में हमने डाल दिए थे। पिछली वीडियो के नीचे हमने नोट्स डाल चुके हैं। अगली वीडियो के भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन पे। बाकी क्लासेस भी आपको ये थोड़े दिन का ही चैप्टर है, थोड़ी वीडियोस में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। बस आप पुरानी वीडियोस जो हैं वो देखिए, ये वीडियोस देखिए, तभी आपको ज़्यादा समझ आएगा कि हमने पिछले क्या किया। तो हम इस पे देखते हैं मल्टीप्लिकेशन हम करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन का क्या है कि मल्टीप्लिकेशन में हमने लिया जैसे एक मैट्रिक्स 1 2 3 0 1 1 2 2 1, इसको हमने ए ले लिया और बी को हमने ले लिया सपोज़ 1 2 1 1 2 0 1 1 एंड 1 1 3। इजी से मैट्रिक्स लिया हमने, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिया है। इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 1 2 3 0 1 1 2 2 1 एंड ये है 1 0 1 1 1 1 2 1 3। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, जैसे आपको बताया था मैंने कि पहले ही रोज़ को पहले कॉलम से हमें पहला एलिमेंट मिल जाएगा। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है सेम एलिमेंट को, और हमें उसको ऐड करना है। तो 1 इंटू 1 इसे करते हैं 1 इंटू 1, ये आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1। सेकेंड हमें एलिमेंट निकालना है, तो सेकेंड एलिमेंट के लिए हमें फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम देखना पड़ेगा। तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1। तीसरा हमें एलिमेंट निकालना है, तो तीसरे एलिमेंट के लिए हमें एक सेकेंड, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, हम शांत सा कर रहा है। हाँ, अब ठीक है। तो इसके बाद है कि हमें थर्ड उसका निकालना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का निकालना है। तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3, डेट्स ऑल। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसके लिए हमें करना है 0 इंटू 1 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1। उसके बाद आएगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 0 इंटू 1 1 इंटू 1 एंड 1 इंटू 1। उसके बाद आएगा सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो 0 इंटू 2 1 इंटू 1 एंड 1 इंटू 3। सेम आपको करना है। ये यहाँ का 2 कहाँ गया, 2 यहाँ। इसके बाद हमें करना है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0। अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आपको कुछ मनाही नहीं की जाएगी, आपको ऑन द स्पॉट डाउट बता दिया जाएगा। थोड़ी सी देर हो सकती है लेकिन बता ज़रूर दिया जाएगा आपका डाउट। उस पर हम अलग भी वीडियो बना सकते हैं। उसके लिए आपके डाउट के लिए आपको भेज सकते हैं, अपना ईमेल भी दे सकते हैं आप, जो आप करना चाहें। अब इसको बस कुछ नहीं करना, अब इसको सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3, 1 2 3 6 हो जाएगा, ये 2 और 5 एंड ये हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 9 11 13 हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये हमने क्या किया था, 2 3 3 9 है ये, तो 1 प्लस 9 10 एंड ये होता है 2 4 3 और 9 हो गया ये। इसको हम सीधा 4 लिख देते हैं, ख़त्म। तो ये हो गई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ख़त्म। कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन होता है, तो जैसे हमने पीछे भी बात की थी कि अगर हम ए और बी को निकालें और बी को और ए को निकालें तो उन दोनों की वैल्यू सेम नहीं होगी। इसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। ये आपका वेक्टर्स में यूज़ होगा, मतलब ऐसा ही लॉ आपका वेक्टर्स में भी यूज़ होता है। तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ बात ध्यान रख लीजिए कि ये क्या होता है।
ये हमारा हो गया। जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं कि एग्जांपल हमने दिया, एग्जांपल है कि 2 3 1 1 एंड ये हो गया, ये ए है और ये बी है, तो 1 1 0 0। अगर हम ये निकालते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0, 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, 3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0। अगर हम ये निकालें तो ये हमारा आएगा 2 4 0 एंड 0। अगर ये हो गया ए और डॉट बी। अगर ऐसे ही हम ये निकालते हैं, बी डॉट ए निकालते हैं, आप देखिएगा कि इन दोनों की वैल्यूज़ जो हैं इक्वल नहीं आएगी। आगे अपने आप कर लीजिए, बी डॉट ए निकालिए, प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी। उसके बाद हम सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इसकी कि ये जो है ए डॉट बी डॉट सी या ए डॉट बी डॉट सी, इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि अगर आप 2 इंटू 3 इंटू 5 करते हैं या 2 इंटू 3 इंटू 5 करते हैं तो ये बात एक ही होती है, इससे बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बात जो है एक ही बात है, ये और ये एक ही बात है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। इस लॉ को हम एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। याद करना है लॉ का नाम तो कर लो, नहीं करना तो मत करो, कोई आपसे नहीं पूछेगा लॉ का नाम क्या है। लॉ बताओ हमें, हम लॉ के स्टूडेंट तो नहीं हैं। जहाँ पे आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, 1 के इक्वल होते हैं। बताया था आपको कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जहाँ पे आई इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम। सिंपल सा एग्जांपल है 5 1 3 7, दिस इज़ 5। तो ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, हमारा ये 5 प्लस 0 1 प्लस 0 0 प्लस 3 एंड 0 प्लस 7। तो ये आप देखेंगे कि 5 1 3 7 क्या आया, ये क्या आया, आपको पता है क्या आया? जो रिज़ल्ट आया है वही क्वेश्चन था। यही इसका मतलब है कि 8 को डॉट करते हैं जब आई के साथ तो वही मैट्रिक्स आ जाता है। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी कि ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसका सिंपल सा मतलब है, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि 2 इंटू 3 प्लस 5 होता है। अगर इसको हम LHS में सॉल्व करें अगर, तो LHS में इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2 इंटू 8 16। हम इसको RHS में सॉल्व करें, 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, तो ये 6 और ये 10 क्या आया? 16। दोनों वैल्यूज़ अलग अलग है? नहीं, दोनों वैल्यूज़ सेम हैं। यही इसको ये बताता है, यही है बस भाई, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ये मैट्रिसेस तो आसान से बच्चों से चैप्टर है। उसके बाद आता है हमारा एक बहुत कॉमन सेंस वाला सवाल, किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा, जहाँ पे 0 एक नल मैट्रिक्स है। जहाँ पे 0 एक नल मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स होता है ये। अब ये जो थी, ये थी हमारी प्रॉपर्टीज़। आप इसको देख सकते हैं अच्छी तरह, इन नोट्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। कुछ नोट डाउन करना है कर लो, नहीं तो बाद में कर लेना, पढ़ लो अभी। उसके बाद आता है हमारा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज होता है कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। भाई देखो, टर्म्स को छोड़ो, टर्म्स मैं बता देता हूँ कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि इंटरचेंज कर दे जब रोज़ और कॉलम्स को। जो रोज़ हैं उसको कॉलम्स लिख दो, कॉलम्स हैं उनको रोज़ लिख दो, तो उसका ट्रांसपोज मिल जाता है। ये तो हो गई डेफिनेशन। अब कोई डेफिनेशन तो पूछ नहीं रहा तुमसे तो एप्लीकेशन पूछ रहा है, तो हम एप्लीकेशन करते हैं। इसको हम लिख देते हैं ताकि आप बाद में अगर पढ़ना चाहें। ये होता है कि रोज़ इंटरचेंज विद कॉलम्स, रोज़ को इंटरचेंज कर दो कॉलम्स के साथ, तो ये आपका हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज कैसे करते हैं? जैसे आपके पास एग्जांपल है कि ए एक मैट्रिक्स है। क्या है? ए एक मैट्रिक्स है। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है जो है 5 2 7 6 1 -3। अब इसका हम ट्रांसपोज करने के लगाएं,
तो रो है ये है कॉलम तीनों। अब आपको सिंपल सा काम क्या करना है कि रो को कॉलम बनाना है और कॉलम को रो बनाना है। 2 × 3 का मैट्रिक्स है ये, हमें 3 × 2 का बनाना है इसको। कुछ नहीं करना, ये है नीचे, इसको लिख दो साइड में, ये है नीचे, इसको लिख दो साइड में, ये है नीचे, इसको लिख दो साइड में। हमने इसको टिल्ट कर दिया बस, इसको ऐसे था ना ये, हमने इसको कैसे कर दिया, ऐसे कर दिया, समझ रहे हो, ये ऐसे था, हमने इसको ऐसे कर दिया, ऐसे। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो कोई बात नहीं, हम दोबारा समझा सकते हैं। तो ये आपका हो गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इसी को ट्रांसपोज बोलते हैं, बस इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे हम एक और एग्जांपल लें, अगर इसका एग्जांपल लें 2 3 1 1, या हम एक थोड़ा सिंपल एग्जांपल लेते हैं, सिर्फ कॉमन सेंस वाला, 1 2 3 4। काउंटिंग है भाई, काउंटिंग तो पता है ना क्या होती है काउंटिंग। 1 2 इसको नीचे लिख दो, 3 4 इसको ऐसे लिख दो। आप देखेंगे कि सिर्फ इसको डब्बे को घुमा दिया गया है, ऐसे डब्बे को ऐसे घुमा दिया हमने, हो गया सही। मतलब कि इसके एलिमेंट्स को ऐसे घुमा दिया कि ये वाला यहाँ गया। ऐसे समझोगे तो चलो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा, आप ऐसे ही समझ लो कि आपके जो हैं, आपका जो है 1 2 3 4, ये जहाँ लिखा है इसको नीचे ले आना है, ये जो लिखा है इसको यहाँ ले आना है, बस ये हो गया ट्रांसपोज ख़त्म। ट्रांसपोज में और कुछ भी नहीं है पढ़ने का, नहीं रुक जा। तो इसके बाद आती है हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज है भाई, प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं इसकी, आसानी से थोड़ी छोड़ेंगे तो मैं। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ ये है, अगर कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अच्छा, ट्रांसपोज को हम कैसे शो करते हैं, जैसे ए है तो ए का ट्रांसपोज ये है, या फिर आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, ये जो है ये कॉम्प्लीमेंट का साइन होता है, और इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, मतलब कर लो, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका, अगर हम ले ए मैट्रिक्स 1 2 3 4, सेम एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये आएगा 1 2 3 4, ये आ गया ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अगर हम ए का फिर से ट्रांसपोज लेते हैं, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हैं, तो आप देखेंगे कि ये और ये क्या आ जाएगा, 1 3 2 4। कुछ लग रहा है जाना पहचाना कहीं देखा हो, ये थोड़ा याद आ रहा हो, ये यही है भाई जो पहले देखा था हमने। ये आ गई पहली प्रॉपर्टी, हमने एग्जांपल के थ्रू देख ली। दूसरा आता है हमारा ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज होता है। फॉर एग्जांपल 1 0 0 1, ए हो गया प्लस बी 2 3 1 0, इसको प्लस करते हैं तो ये आ गया 3 1 3 1, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये आएगा 3 1 3 1, समझ आया। अब हम अगर ए और इसको अलग अलग लेते हैं, ये तो हमने प्रूफ किया LHS। अब RHS लें, अगर हम RHS है कि इसको हम लिखें, ए को अलग से लिख दो, ए का ट्रांसपोज कर दो, तो ए का ट्रांसपोज हो गया ये, ए का ट्रांसपोज हो गया ये ट्रांसपोज, और बी का ट्रांसपोज हो गया ये। इन दोनों को ऐड करेंगे अगर, तो 3 3 1 1 इज इक्वल टू RHS। LHS इज इक्वल टू RHS, बचपन से यही पढ़ा है, LHS इक्वल टू RHS हो जाए तो ख़त्म करते हैं कहानी, आगे नहीं बढ़ाते हैं इसको, बेकार की बातें नहीं पढ़ते हैं, काम की बातें पढ़ते हैं, ख़त्म करते हैं चैप्टर। क्या करना है आपको, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करने हैं क्वेश्चन, भाई देखो पहले तो NCERT कर लो अगर बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है, ये सेम है, मतलब ये जो हमने लिखा ये वही है, प्लस है जैसे वैसे ही माइनस है। यह जैसे ये आपने क्या किया कि अगर बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो NCERT कर लो, और आगे एक और RSRD जैसी सिंपल बुक कर लो, मतलब RD अगर तुम्हें कर सको तो कर लो, नहीं कर सको तो फिर RS कर लो, इजी बुक में आती है वो। अब ये क्या है कि तुम्हारा है रिवर्सल लॉ, इसको हम रिवर्सल लॉ बोलते हैं।
लॉ है भाई, तुम्हें लॉ पढ़ाएंगे हम। तो ये है कि इसमें क्या होता है, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 दो मैट्रिसेस हैं, हम इस कंफ्यूज ना हो जाएं आप। तो इसके लिए है 0 1 2 3। 0 को हम इसलिए प्रेफर कर रहे हैं कि थोड़ा आसान होता है वो करना। 1 + 4, 1 + 5 6, 0 + 8 एंड 3 + 12। ये आ गया 5 8 7 और 15। इसका अगर ट्रांसपोज करेंगे तो 5 7 8 15, सीधा हमने इसको यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब हम इसी को LHS है ये LHS, अगर हम RHS करें इसी का तो B का ट्रांसपोज हो गया 0 2 1 3। A का ट्रांसपोज हो गया 1 3 2 4। इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, आंसर सेम आएगा। सेम ना आए तो मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक है, सेम ही आना चाहिए, दोबारा करो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दो टाइप के मैट्रिसेस बचते हैं। एक तो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अब तुम्हें पता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है कि जिसमें A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, यानी कि अगर हम A का ट्रांसपोज करेंगे तो उस पर A ही आएगा दोबारा। जैसे कि अगर कोई मैट्रिक्स ले लिया हमने, जैसे 5 1 6 1 7 4 6 4 3, ये हमने मैट्रिक्स लिया, इसका हमने ट्रांसपोज किया, ये क्या आया 5 1 6 1 7 4 6 4 3। देखा सा लग रहा है? नहीं देखा लग रहा तो भाई देख लो, ये दोनों सेम है। तो A का ट्रांसपोज किया तो A आ गया। इसमें एक और ख़ास बात होती है कि आपका जो AIJ एलिमेंट होता है वो AJI एलिमेंट की इक्वल होता है। मतलब क्या है भाई, कॉम्प्लेक्स टर्म है, मत घुसो। ये है ना डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये, इसके आसपास वाले, ये है, पर्पल से दिखाते हैं इसको, ये इक्वल है, ये इक्वल है। इसकी पोजीशन क्या है 2 1, इसकी पोजीशन क्या है 1 2, इसकी पोजीशन क्या है 3 1, इसकी पोजीशन क्या है 1 3, इसकी पोजीशन क्या है 2 3 3 2, इसकी पोजीशन क्या है 2 3। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हर एक IJ एलिमेंट का JI इक्वल है, AJI इज इक्वल टू AIJ फॉर दिस। यही दो बातें याद रखनी है बस, और कुछ भी याद नहीं करना आपको इसमें, कॉमन सेंस की बात है ये बस, मतलब ऐसे ही। ठीक है, इसका भाई एक आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका एक भाई है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि आपने जो उसका ट्रांसपोज निकाला है, A का ट्रांसपोज वहाँ पे A के इक्वल था, यहाँ पे A का ट्रांसपोज -A के इक्वल है। ठीक है, एक सेकेंड में थोड़ा माइक सेट करूँ। हाँ, तो A का ट्रांसपोज -A के इक्वल है, यानी कि अगर आप एक एग्जांपल के थ्रू समझें तो 0 -5 6 5 0 3 -6 -3 0। अगर आप इसका ट्रांसपोज देखेंगे तो 0 -5 6 5 0 3 -6 -6 0। अगर आप इसका ट्रांसपोज देखें तो बिल्कुल इसका नेगेटिव आ रहा है, यानी कि A ये है। आप इसमें से देखेंगे ना, अगर माइनस आप कॉमन लेंगे साइन, हाँ माइनस साइन अगर कॉमन लेते हैं ना मैट्रिक्स में से तो वो पूरे में से माइनस आता है। जैसे मल्टीप्लाई हम पूरे से करते थे तो वैसे ही नेगेटिव भी पूरे से आएगा। तो इसमें हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 0 5 -5 +6 5 0 +3 -6 -3 0। ये देखा जाना पहचाना लग रहा है ना, ये मैट्रिक्स यही है। तो ये हो गया -A। हमने ये प्रूव कर दिया कि AT -A के इक्वल होता है। या हम ये भी हम इसमें देख सकते हैं कि AIJ एलिमेंट -AJI एलिमेंट होता है। ये एक बहुत बड़ी कंक्लूजन है इसमें कि इसमें डायगोनल एलिमेंट्स देखिए आप, डायगोनल एलिमेंट्स क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के 0 होते हैं। ये एक रूल है जो आपको याद रखना है, जो आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको हम पर्पल से दिखाएंगे ये भी, क्योंकि इसका भाई था। तो इसमें क्या होता है कि
ये बस ये याद रखना है आपको। एरो बना लो भाई, देख लो, ऐसे ही देख लो, ठीक है। इसमें जो है ये इक्वल होता है, ये इसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है, नेगेटिव साइन का फ़र्क है बस। यहाँ हमारा मतलब यही होता है। एक और बात यहाँ ध्यान रखते हैं, हम डिटर्मिनेंट्स आगे पढ़ेंगे तो डिटर्मिनेंट्स में एक बात बताएंगे कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है। आपको डिटर्मिनेंट नहीं पता भी क्या होता है, लेकिन फिर भी आप ये बात ध्यान रखिए कि मैं आपको बताऊँगा ये बात। एक आपके क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें ये प्रूफ करना है, जैसे ए आ गया हमारे पास 3 - 1 1 2। जैसे आपको ये निकालना है कि नहीं, इस एग्जांपल को रहने दीजिए। आपका आ गया कि एक क्वेश्चन आ गया कि आपको निकालना है 2 - 3 5 7, और आपको एक बी मैट्रिक्स है 17 47 -1 -13। ये आ गया आपके पास, इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने पे क्या आएगा, सॉल्व करने पे क्या आएगा कि आपको बी का ऑर्डर पता करना है। अब ये 2 × 2 का मैट्रिक्स है, ये 2 × 2 का मैट्रिक्स है, तो जो मल्टीप्लाई होगा वो भी 2 × 2 का मैट्रिक्स होना चाहिए। हाँ, एक बात है कि अगर 2 × 3 का है, ये 2 × 3 का है, अगर इसको मत देखिए, इसको मत देखिए, ये अगर 2 × 3 का है तो जो ये मैट्रिक्स है ये 3 × 2 का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसका जो नंबर ऑफ़ रोज़ है, इसके जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स है, नंबर ऑफ़ रोज़ से मैच करने चाहिए, तभी ये मल्टीप्लाई हो सकता है, ऐसे ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। और जो इनका रिजल्टेंट आएगा एज ऑलवेज, मतलब इसका 2 × 2 का मैट्रिक्स आएगा एज ए रिजल्टेंट। ये तो बात हो गई ऐसे, ठीक है। अब हम अगर देखें क्या हो रहा है, हाँ, अब हम अगर देखें इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो हमने बी को हमने क्या ले लिया, ए बी सी डी। बी को ये मैट्रिक्स ले लो, 2 - 3 5 7 17 47 -1 और -13। कुछ नहीं करना, हमें सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है। हमें मल्टीप्लाई करके हमारे पास आता है 2x + 5z 2y + 5w -3x + 7z -3y + 7w = 17 47 -1 -13। अब इक्वल मैट्रिसेस हैं, इक्वल मैट्रिसेस हैं तो इक्वल मैट्रिसेस के एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो ये आ गया, 4 इक्वेशन बन जाएंगे, सिंपल 4 इक्वेशन बनेगी। 17 2y + 5w = -1 -3z + 7 3x + 7z = 47 and -3y + 7w = -13। बस आपके पास z में 2 इक्वेशन है, xz में 2 इक्वेशन है, yw में 2 इक्वेशन है। इन दोनों को सॉल्व कीजिए। सॉल्व करना होपफुली आपको आता होगा। आंसर चेक कर लीजिएगा, जो आपका आंसर आए वो कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रूर। हम आपका इसका आंसर अगली क्लास में बता देंगे, या हम आपको एक काम करते हैं, यही बता देते हैं इसका आंसर। आप एक बार कंफर्म कर लीजिए कि आपका यही आंसर आएगा। आंसर आपका आएगा इसका -4 5 2 and -1। तो ये हमारा चैप्टर खत्म होता है मैट्रिसेस। डिटर्मिनेंट्स की, डिटर्मिनेंट में हम इसकी आगे की बात करेंगे, उसमें डिटर्मिनेंट्स का थोड़ा कॉन्सेप्ट लगता है, तो हम मैट्रिसेस को यहीं जो है कंक्लूड करते हैं। मैट्रिसेस हमारा ख़त्म हो गया, मैट्रिसेस ख़त्म हो गया हमारा। तो इसके बाद हम जो है बस ट्रिक्स बताएंगे, 1-2 मैट्रिक्स का एक ट्रिक बताएंगे हम क्वेश्चन करने के लिए। MCQ क्वेश्चन में वो ट्रिक बहुत काम आएगी, लेकिन आप उसको बोर्ड के अंदर नहीं कर सकते, आप उसको कॉम्पिटिटिव में कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं उसको कॉम्पिटिटिव में। आगे जो है इन्वर्स की बात करेंगे, एडजॉइंट की बात करेंगे, लेकिन वो सब हम डिटर्मिनेंट करने के बाद करेंगे बात, क्योंकि उसमें डिटर्मिनेंट का यूज़ होता है। तो हम इसको मैट्रिक्स को भी यहीं ख़त्म करते हैं, उसको आगे हम इसको कंक्लूड करेंगे। अगली वाली वीडियोस में आपको डिटर्मिनेंट्स, उसकी मैट्रिक्स की जो बची हुई ट्रिक्स हैं वो आपको पता चल जाएंगी। अगली वीडियो में देखते रहिए, आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आगे के नोट्स आपको मिल जाएंगे। बने रहिए और पढ़ते रहिए हमारे साथ। थैंक यू।